सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज उठा दिया। हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या हम कुछ किए बगैर अपने नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहिब बाहर से इंपोर्ट होते हैं, पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत पर रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मुअस्सर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगी से नहीं देगी जिसका वो मुत्तकाजी था। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है। उसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन ने TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। इब्सार आलम से पूछा, क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे? उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। PTI वज़ारत दिफा IB की नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज। क्या आप जमानत देते हैं? मुल्क में जो हो रहा है आइन के मुताबिक है। जस्टिस अतर मिनल्ला के अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। साबिक चेयरमैन पैमरा ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठा दिए। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा। जो कुछ उन्होंने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अलमिया यह है कि वज़ीर आज़म समेत किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। हर वज़ीर आज़म कुर्सी से उतर कर कहता है कि मैं मजबूर था। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, आपने बयान हल्फी में कुछ और बात दिखी, मुतफरिक दरख्वास्त में कुछ और कह रहे हैं। चीफ जस्टिस का साबिक चेयरमैन पैमरा से मुकालमा, वो कौमें तरक्की करती हैं जो माजी को कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस की जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की मिसालें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अज़रबैजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ के अज़रबैजान के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने अज़रबैजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और हौसले को सराहा। मुलाकातों में दोनों रियासतों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। अज़रबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काश्तकार फसलों की बाकियात न जलाएं, मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। मुतल्लिका हुकाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत, स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहिरीन माहौलियात के इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दिया था।